Hello everyone, this is Vijeta. Once again, I have got a new poem for you people. पोएम का नाम है विंड. ये पोएम क्लास 9 के बी हाइव के दूसरे नंबर का पोएम है और इसके पोएट का नाम है सुब्रमण्या भारती. इस पोएम में विंड के बारे में सुब्रमण्या भारती जी बहुत अच्छे से बताते हैं कि किस तरह का विंड का एटीट्यूड है, वो क्या करता है, हम ऐसा क्या करें कि विंड हमारा फ्रेंड बन जाए. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द पोएम. Wind, come slowly. Don't break the shutters of the window. Don't scatter the papers. Don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. Wind, come slowly. Slowly का अर्थ है धीरे से. पोएट कहता है हवा धीरे से आओ. Don't break the shutters of the window. शटर्स यानी दरवाजे. वो कहते हैं कि डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो. खिड़की के दरवाज़ों को मत तोड़ो. डोंट स्कैटर द पेपर्स. स्कैटर यानी फैला देना. पेपर्स को, कागज़ों को मत फैलाओ. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. शेल्फ यानी दीवारगिर, जिसको आप लोग रैक कहते हैं. कवि कहते हैं कि दीवार गिर पर रखी पुस्तकों को मत गिराओ. There, look what you did. ज़रा देखो तुमने क्या कर दिया. You threw them all down. तुमने उन सब को नीचे गिरा दिया. You tore the pages of the books. Tore यानी tear का सेकेंड फॉर्म है. Tear, tore, torn. ये past tense में है. You tore the pages of the books. तुमने किताबों के पन्नों को फाड़ दिया, किताबों के पेजों को फाड़ दिया. यू ब्रॉट रेन अगेन. तुम फिर से बारिश ले आए, तुम फिर से वर्षा ले आए. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टैंजा. यू आर वेरी क्लियर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स. कमज़ोरों का मजाक उड़ाने में तुम बड़ी चतुर हो. पोकिंग फन यानी मजाक उड़ाना. वीकलिंग्स, वीकलिंग्स यानी कमज़ोर. Frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god winnows and crushes them all. Frail, frail यानी कमज़ोर. Crumbling, crumbling यानी नष्ट होते हुए या टूटते हुए. Frail crumbling houses, कमज़ोर गिरते हुए, टूटते हुए मकान. क्रम्बलिंग डोर्स यानी टूटते हुए दरवाजे. क्रम्बलिंग राफ्टर्स, राफ्टर्स यानी कड़ियाँ, टूटती हुई कड़ियाँ. क्रम्बलिंग वुड यानी यहाँ पेड़ है, गिरते हुए पेड़. क्रम्बलिंग बॉडीज़, टूटते हुए शरीर. क्रम्बलिंग लाइव्स, नष्ट होता हुआ जीवन. Crumbling hearts, टूटते हुए दिल. The wind god winnows and crushes them all. वायुदेव जो है वो सभी को विनो यानी उड़ाकर फेंक देना. वायुदेव सभी को उड़ाकर फेंक देते हैं, कुचल देते हैं. Let's go to the next stanza. He won't do what you tell him. So, come let's build strong homes, let's join the doors firmly, practice to firm the body, make the heart steadfast, do this and the wind will be with friends with us. He won't do what you tell him. जो तुम कहोगे वो वैसा नहीं करेगा. So, let's build strong homes. इसलिए आओ मजबूत घर बनाएं. Let's join the doors firmly. दरवाज़ों को मजबूती से जोड़ें, बंद करें. Let practice to firm the body. शरीर को मजबूत बनाएं, मजबूती से स्थिर रखने की कोशिश करें शरीर को. Make the heart steadfast. अपने दिल को स्थिर रखें. Do this and the wind will be friends with us. अगर हम ऐसा करें तो विंड हमारा दोस्त बन जाएगा.
The wind blows out weak fires. He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. The wind blows out weak fires. कोई भी कमज़ोर आग होती है उसको हवा बुझा देता है, जैसे कि माचिस की तीली। अगर माचिस की तीली हम लोग जलाते हैं, उसे एक फूंक मारते हैं तो वो बुझ जाती है। क्यों? क्योंकि वो वीक फायर है। लेकिन अगर वहीं खूब ढेर सारी लकड़ियाँ जल रही हों तो उसे हम नहीं बुझा सकते। इंस्टेड ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, यानी कि हवा अगर उस स्ट्रॉन्ग फायर पर पड़े तो उसे और रोर और फ्लरिश कराएगी, यानी उग्र और प्रबल बनाएगी। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, उसकी मित्रता अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम उसकी प्रशंसा प्रतिदिन करते हैं। इस पोएम के थ्रू कवि कहना चाहते हैं कि जो कमज़ोर होते हैं उसको हर कोई दबाना चाहता है, लेकिन अगर वही कोई मजबूत इंसान हो, कोई स्ट्रांग पर्सन हो, उसको हर कोई हेल्प करता है और ज़्यादा मजबूत बनाने में। तो हमें कमज़ोर नहीं बनना, हमें उस प्रबल अग्नि की तरह बनना है जिसे विंड और ज़्यादा प्रबल और ज़्यादा उग्र बना देती है। If you like this video and it is quite meaningful to you, तो please like it, share it and subscribe my channel. Thank you.